ब्रह्मा भागवतम में भी आता है, 3 स्कंद के 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में आता है, आई फियर्ड टाइम इवन दो इन ब्रह्मलोका, मैं ब्रह्मलोक में रह के भी काल से डरता हूँ, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी का भी काल आएगा। आपको मालूम है हम काल से क्यों डरते हैं? आप में से कौन बताएगा? कौन बताएगा हम काल से क्यों डरते हैं? हम सब डरते हैं काल से, बताओ क्यों? हमारी इच्छा बनी रहती है प्रभु जी। हमारी इच्छा क्या रहती है? क्या रहती है? हमें और जीना है, हमें हमारी हमको और लंबा आयु चाहिए और ये काल काट के जाएगा। यस प्रतिभा माता। प्रभु जी वो क्योंकि हम मृत्यु की तरफ जाते हैं, समझ में आता है कि हमारी मृत्यु बहुत नजदीक है। हाँ, अब हमारी मृत्यु नजदीक है। यस कमलेश कुमारी माता। प्रभु जी मेरा आंसर भी वही है, जैसे हमारी मृत्यु आने वाली होती है ना, या हम सिर्फ मृत्यु से ही डरते हैं और इसलिए हमें काल से डर लगता है कि ये काल हमें मार डालेगा। ठीक है। हाँ, क्या माता? प्रभु जी हमारे को बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है हमारी कि ये चीज हमारी है, ये हमारे ये छूट जाएगा, आसक्ति होती है। जितना बटोरा है ना, बटोरा वो सब कटोरा में खत्म हो जाएगा। यस समय के साथ खेलोगे, बटोरा हुआ सब कुछ छीन लिया जाएगा। मृत्यु सर्वचाहम, मैं काल के रूप में आता हूँ, मृत्यु प्रदान करता हूँ और तुम्हारा सारा हर लेता हूँ। हर क्या लेता हूँ? सब भगवान का ही होता है। वो हरना हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है। यस विकास जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी मेरा भी यही आंसर था कि आसक्ति जो हमारे अपने शरीर के प्रति है, वो आसक्ति समझ रहे हो ना? यस मंजू माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आसक्ति तो रहती है, इसके साथ ही मृत्यु के समय जो हजारों बिच्छू के काटने जैसा दर्द होता है, ऐसा सुना गया है। हाँ नहीं, वो दर्द तो काटते वक्त होता है ना, तो पता नहीं रहता है तभी, इसलिए भी वो काटेगा ये डर नहीं रहता किसी को। वो उतना वो डर तो काटते वक्त जो दर्द होता है वो काटते वक्त ही होता है, तो उसका इतना भय मतलब मैंने किसी को सुना नहीं अभी। ज्यादा काटता है वो, डर तो रहना चाहिए, लेकिन वो उतना किसी के ध्यान में रहता नहीं, लेकिन और कुछ टेंशन रहता है। रेणु माता। मुझे यही बोलना था, मुझे डर और अटैचमेंट जो होता है ना, दोनों चीज का कॉम्बिनेशन रहता है कि मैं अकेला जाऊंगा, ये सब इधर है, और एक डर रहता है जर्नी अपनी अंधेरे में, ऐसा लगता है पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। गुड गुड गुड। और एक चीज है रतन जी, मैं खोज रहा हूँ विद्वानों के बीच में, बोलिए। ज्यादा डर इसलिए रहता है, उसको अपने शरीर से बड़ा प्रेम रहता है, शरीर से। आवाज आ रहा है प्रभु जी? आ रहा है। अपने शरीर से बड़ा प्रेम रहता है प्रभु, अपने शरीर से बहुत प्रेम रहता है उसको, तो लगता है कि मैं इसको छोड़ के चला जाऊंगा। वेरी गुड। और शरीर के लिए रहता है। ठीक है, ये आंसर सबने दिया है, मैं तो जानता हूँ। अरविंद जी। जैसे हम लोगों को टेंडेंसी होती है कि एक जैसा बने रहें, लेकिन काल क्या करता है कि वो एक जैसा बने नहीं रहने देता है, वो हमेशा निरंतर बदलता रहता है। अस्तित्व को वो स्विच करेगा, तो अब आप ऐसे डोमेन में चले जाओगे क्या वो नया डोमेन है। यानी कभी कभी हम लोग वो लूडो खेलते हैं ना, लूडो क्या बोलते हैं, लूडो बोलते हैं ना, लूडो खेलते हैं तो हमारा गोटी बहुत आगे तक आ ही जाता है, अभी बस अंदर थोड़ा एक पॉइंट पे अंदर ही जाने वाला है, तब तक पीछे से कोई उड़ा दे, वो ज्यादा कष्ट होता है। या सांप सीढ़ी में 99 पे जाके जो कटना है उसका कष्ट अलग होता है, 1-2 पे कट जाए तो चलो यार होते रहता है। उधर जाके आराम से, क्योंकि उधर तक पहुंचने में हमने बहुत मेहनत लिया होता है, बहुत चालाकी की होती है और भगवान क्या करते हैं, जब बच्चे होते हैं तो कुछ देते नहीं, आपको दुनिया ही देते रहती, प्यार मोहब्बत है ना, गोदी पे बिठाना, ये वो, अंकल आंटी सब लोग प्रेम करते हैं। थोड़े बड़े हो जाते हो तो लोग आपको डांटते हैं, सुधारने में लगे रहते हैं, तो आप उनको फिर भी प्रेम रहता है उसमें। थोड़े बड़े होते हो तो आपकी ईगो हर्ट कर करके काम पे लगाते हैं, चलो काम करो, क्या है ये, मुंह दिखाने के लिए आया है, जाओ नौकरी करो, ये करो वो करो। तो या लड़की है तो उसको भी काम पे लगाते हैं, हाँ यहीं बैठी रहेगी, शादी हुआ कहाँ से करेगी, जा खोज ये तो ये ऐसा हो जाता है। तो कुछ भी करे पे वो जो टाइम होता है 30-40 तक तो ऐसे ही चले जाते हैं, घर परिवार ये वो। फिर आदमी सब जो एंजॉय करना भी है जिंदगी में वो छोटा मोटा तो कर लेता है, लेकिन जो एक्चुअली अच्छे से हम सोच प्लान करते हैं तो वो ओल्ड एज के लिए प्लान करता है कि अब हम इतना पैसे जमा कर लेंगे फिर ये करेंगे, लेकिन पता चलता है तब भी इंद्रिय ही काम नहीं कर रहे। डॉक्टर ने मिठाई खाने मना किया है, डॉक्टर ने तेल खाने को मना किया है,
जो जवानी में पकोड़े खा सकता था तो 10-20 रुपए मिलते थे, उसी में पकोड़ा खाते थे। अब जो है 1 लाख रुपए अकाउंट में है, पकोड़ा सामने है, तेल घर में डब भरा हुआ है, बेसन है, पर पकोड़ा नहीं खा सकते। और इतना होने के बाद आदमी स्थिर हो जाता, थोड़ा बुढ़ापे में ना 60 के बाद रिटायर मतलब क्या है, आदमी एक लाइफ में सेट हो जाता है। लेकिन काल नहीं छोड़ता, सब ठीक है, अभी दादा दादी कोई ऊपर, मम्मी पापा जीवित नहीं, कोई नहीं, आपको देखने वाला कोई नहीं है, आप ही खुद हो मन मौजी माया का फौजी, यू नो। तो अपना बैठा है, अपना जो करना है कर सकता है, जहां जाना है, पैसा भी है। लेकिन फिर काल का लटकता हुआ तलवार, टेड़ेंग टेड़ेंग। फिर भी एक और चीज से व्यक्ति डरता है, वो मैं खोज रहा हूँ। सर, जो सत पे चले उसे काल से क्या भय लगेगा? हाँ ठीक है, तो भय लगता है, उसका कारण बताइए। जिसको नहीं लगता हो तो हम समझ गए, कारण बताइए। कारण जो इतने गलतियां और इतने पाप कर रहे हैं तो भय तो लगेगा, ये तो स्वाभाविक ही है ना सर। वो ऑटोमेटिक हो ही जाती है, जो बोलते हैं काल चक्र में आते हैं ऐसा। यस, पॉइंट पे बोलना है मनीष रंजन जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, वो डर होता है ना कि मेरे जाने के बाद फिर इनका क्या होगा? हाँ, वो रहता है कि मेरे जाने के बाद ये मेरे घर वालों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, या इसका क्या होगा, टुन्नू मुन्नू का क्या होगा, खेत का क्या होगा, कुत्ता खा जाएगा, ये लोग गरीब लोग हमारा जमीन ले लेंगे, ये सब चिंता रहता है। वेरी गुड। एक और चीज इससे भी भयंकर तकलीफ देने वाला और टेंशन दायक रहता है, जब आदमी बुढ़ापे में उसके चक्कर में बहुत धर्म करता है। बुढ़ापे में, पहले नहीं करता है, बुढ़ापे में फिर भी कर लेता है। बताओ क्या? जीव ने पहले बहुत पाप किए रहते प्रभु जी, इसके लिए वो डरता है। यस, मौसमी माता। बुढ़ापे में थोड़े पुण्य कर्म करके उसको मैं वो कर दूं। जी प्रभु जी, जैसे कुंती महारानी जब भगवान का स्तुति करते हैं तो उसमें बताया गया है, जिसपे से तात्पर्य में है कि जो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तो सनातन काल द्वारा कष्ट को प्राप्त होता है। तो हमारे जो कर्म होता है उसका निरीक्षण करता है और हमें दंड भी देता है। तो एक याद रखना, एक्चुअली निहारिका माता जी ने बोला अगला जन्म क्या होगा, वो टेंशन में रहता है। अभी आप सबको मौका तो दे सकता हूँ, पर मैं अब अपना फिर आगे जाना है। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबके आंसर्स ऑलमोस्ट एकदम टच ही है, मतलब इससे भी अच्छा आंसर हो सकता है जितना मुझे मालूम उसमें सब टच है। तो अब याद रखिए, एक्चुअली आप दुकान में जाते हैं सोने के, और आप सोने का हार खरीदना चाहते हैं और आपके जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, 100-200 रुपये है, वो 100-200 रुपए से तो आज वहां का चाय भी नहीं मिलेगा उस दुकान में, इतने महंगे दुकान में। आपको कैसा लगेगा? आपको ऐसा लगेगा कि क्यों नहीं कमाया मैंने, मेरा समय था। उसको बहुत ग्लानि होता है। अंत में व्यक्ति को लगता है धर्म नहीं किया, कोई दान पुण्य नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है, और अब मेरा समय आ गया है और अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जो था बच्चों को बांट दिया, ये कर दिया। एक बार एक प्रभु जी थे वो घर वर छोड़ के सैफरन ले लिए। तो फिर जब सैफरन लिए तो ऑलरेडी उनके बच्चे बहुत सेट थे, मतलब कुछ ऐसा बहुत अच्छे से सेट थे, मतलब अमेरिका वगैरह में। तो वो क्या किए, अब कर रहा हूँ ना, तो सारा प्रॉपर्टी लेके अपने बच्चों को फिर वापस बांट दिए, अब फिर ज्वाइन किए। तो उनको एक डिवोटी ने पूछा कि सब बच्चे तो सेट थे, तो वो प्रॉपर्टी आप अच्छे से उसको करके कुछ एक मंदिर ही बना देते। लेकिन व्यक्ति क्या सोचता है, नहीं हम यहाँ मलाई खाने जाएंगे। तो ऐसे व्यक्तियों को भी बाद में कष्ट होता है कि मैं ये कर सकता था लेकिन ये किया नहीं। तो भगवान जो है ना बहुत चालाक है, देखते रहते हैं क्या कर रहा है, इसलिए भगवान ही निर्णायक फल देते हैं, मनुष्य नहीं दे सकता। उसको पता ही नहीं किसको क्या देना है, लेकिन भगवान जानते हैं किसने क्या किया है, कब कब रहेगा ये सब। तो यहाँ पे हर एक का 100 साल ही है, तो ब्रह्मा जी भी डरते हैं। ये मैं पॉइंट बता रहा था कि ब्रह्मा जी तक डरते हैं कि क्या होगा।